नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और वन लाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे वीडियो की लिंक, PDF और करंट अफेयर अवेलेबल हो जाएगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी मॉडल एक्ट एंड बिल्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो है रंगानाथन जी के द्वारा तैयार किया गया था और वो तैयार किया गया था 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला मॉडल लाइब्रेरी एक्ट संशोधित कब किया गया। ठीक है, बन तो गया, अब कुछ ना कुछ तो उसमें संशोधन होंगे ही, है ना। तो संशोधन कब हुआ था, तो वर्ष 1957 1957 और 1972 1972 में इसको जो अपना मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रंगानाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप पेश किया। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप था ये 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित 1930 में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप पेश किया था। और ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता कि जो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है वो कब आयोजित हुई थी, तो 26 से 30 दिसंबर 1930 में। और कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये बनारस में आयोजित हुई थी और यहीं पर इन्होंने पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बेलगा वेंकट फतैया के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल कब तैयार किया गया था। तो इनके द्वारा जो मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया गया था वो 23 जून 1989 में किया गया था। 23 जून 1989 में इनके द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट बिल जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बेलगा वेंकट फतैया के द्वारा जो मॉडल लाइब्रेरी बिल है जो बनाया गया था कब, 1989 में, उसको संशोधित कब किया गया, तो उसको संशोधित किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल, ठीक है, याद रखना, स्टेट लेवल कब और किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जो यूनियन लाइब्रेरी बिल है ये भी किसके द्वारा तैयार किया गया था, डॉक्टर रंगानाथन जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर PN कौलान ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली पार्ट C, ठीक है, इनके लिए जम्मू कश्मीर में जो तैयार किया था 1951 में, और जो दिल्ली के लिए किया था वो 1954 में किया था। 1951 में जम्मू कश्मीर और 1954 में दिल्ली के लिए जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किया था PN कौलान जी ने। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया था। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1867 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के बारे में बताएं। ठीक है, तो यह एक नियामक कानून था जिसने सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने और भारत में मुद्रित पुस्तकों और अन्य मामलों की प्रतियां संरक्षित करने के लिए सक्षम बनाया था। जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है ये कैसा है कि यह एक नियामक कानून था जिसने सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने और भारत में मुद्रित पुस्तकों और अन्य मामलों की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए सक्षम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये देखना कि अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऐसा भी बन सकता है, या फिर ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो जो पहला उद्देश्य है कि अधिनियमों कार्य क्षेत्रों के संबंध में कार्य और बजट
के प्रेस और पंजीकरण का प्रेस का और प्रकाशन करना। नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना। ठीक है। अगला जो है भारत में छपी प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्रों की प्रतियों को संरक्षित और पंजीकृत करना। जो अगला है कि गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना। ये किसके उद्देश्य थे? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 1867 के मुख्य उद्देश्य हैं ये। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट के बारे में बताइए। ठीक है, तो ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट जो है तो इस 7 जून 1953 को संसद में एक अधिनियम ने ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की थी, जिसको ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं। और 15 जनवरी 1759 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय जो है जनता के लिए खोला गया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन पूछा गया कि लिवरपूल एंड अप्रेंटिस मैकेनिक्स लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरडीसी का पूरा नाम क्या है? आरडीसी का पूरा नाम क्या है? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आरडीसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग जो है ये चार्ल्स एमी कटर द्वारा 1876 में, जिसमें नियमों की संख्या 205 थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है सिंगल। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है जो कि कब प्रकाशित हुआ है, ये 1876 में हुआ है, इसमें नियमों की संख्या कितनी थी? तो इसमें नियमों की संख्या 205 थी। और किसके द्वारा ये बनाया गया? तो चार्ल्स एमी कटर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के अब तक कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं? ठीक है, तो इसके टोटल 4 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहला एडिशन कब आया था? तो 1876 में आया था। सेकंड एडिशन आया था 1889 में। थर्ड एडिशन आया था 1891 में। फोर्थ एडिशन आया था 1904 में। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन बन भी गया कि रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का 4th एडिशन कब प्रकाशित किया गया था? तो नवीनतम संस्करण 1904 में बसिंगटन से प्रकाशित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये बसिंगटन से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1904 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग की नवीनतम संस्करण मतलब 4th संस्करण जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ। देखिए इसमें पूछ लिया कि इसमें नियमों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसमें नियमों की संख्या थे 369। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक NAAC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो है इसमें जो पूछा गया है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1994 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके तहत हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के जवाब में किया गया था इसकी स्थापना। किसकी? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की स्थापना 1994 में। और किसकी सिफारिश के बाद? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, उसकी सिफारिश के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाक जो है नेशनल एक्रीडेशन असेसमेंट काउंसिल के बारे में बताइए। तो यह एक ऐसा संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों ठीक है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आकलन करता है और उसे मान्यता देता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि भारत में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका आकलन करेगा मतलब एवेल्युएशन करेगा और उसको मान्यता देगा। और यह भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नाक के बारे में, नाक के समान परिषद जनरल काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो यूजीसी का अध्यक्ष
सामान्य परिषद का अध्यक्ष है। कार्यकारी समिति मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष जो है सीजी मतलब नाक के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उद्देश्य हैं, तो ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं, तो इसके उद्देश्य अपने को अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। तो इसके उद्देश्य है उच्च शिक्षा में स्वमूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि गुणवत्ता मूल्यांकन, पदोन्नति और जीविका के लिए उच्च शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना। और अगला है उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये किसके नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के मुख्य उद्देश्य हो गए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, हमने कुछ फुल फॉर्म जो कि हर एग्जाम में आते हैं, इस फुल फॉर्म को हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, चाहे तो मैं PDF में मतलब इसकी PDF पूरी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो आप यस लिख दें, कमेंट पर यस लिखें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी PDF। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि कुछ फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, सबसे पहले देखते हैं कि एग्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसका फुल फॉर्म है, एग्रेस का। नेक्स्ट है कि कर्ल का फुल फॉर्म क्या है। कर्ल का फुल फॉर्म है तो कर्ल का जो फुल फॉर्म है हमारा, कर्ल का फुल फॉर्म है कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी, कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। नेक्स्ट है कि DRTC का। ठीक है, तो DRTC की स्थापना जो है रंगनाथन ने 1962 में की थी। ठीक है, तो DRTC का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। FRBR का फुल फॉर्म क्या है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कि हेलीनेट का फुल फॉर्म है हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आइसलिक का फुल फॉर्म क्या है, तो आइसलिक का फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट है कि IATLIS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये टीचर्स के लिए जो है एक संगठन है। नेक्स्ट है कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है कि इंडेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडेस्ट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि INPADOC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। INSDOC का फुल फॉर्म क्या है, INSDOC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेक्स्ट है INSPEC का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर द फिजिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर द फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग काउंसिल, इंजीनियरिंग कम्युनिटी, सॉरी, INSPEC का फुल फॉर्म है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि POSD CORP, ठीक है, पोस्ट कॉर्प प्रबंधकीय सिद्धांत से कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, मतलब कि जो पोस्ट कॉर्प का जो प्रबंधकीय सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है एल ओरविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीटर फायर हैं का संबंध बजट निर्माण के किस सिद्धांत से है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग किसके द्वारा दिया गया है, पीटर फायर ने बजट का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है पीटर फायर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रित प्रति के बिना स्क्रीन पर दर्शाए जाने वाले कंप्यूटर आउटपुट को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर जो अपन ने प्रिंटर से उसका आउटपुट ले लिया तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। नेक्स्ट है कि यह किसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि 49 पेज या इससे अधिक की मुद्रित सामग्री को ही पुस्तक माना जाएगा, तो ये बोला था यूनेस्को ने। हालांकि अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, अपने यहाँ पे कोई भी कितने भी पेज हैं उसको पुस्तक दे देते हैं, पुस्तक नाम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने बजट के आधार पर
पुराने बजट के आधार पर बनाकर नए बजट का निर्माण करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो हिस्टोरिकल बजट कहलाता है। क्या? हिस्टोरिकल बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मिंगटन प्लान जो है, फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से संबंधित है। फॉर्मिंगटन प्लान लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से संबंधित है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है, आरडीए का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, आरडीए का फुल फॉर्म है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि आइसलिक बुलेटिन की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये कब, इसकी जो प्रकाशित होने की अवधि क्या है? ठीक है, आइसलिक बुलेटिन की अवधि क्या है प्रकाशित होने की? तो इसका जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर देना है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।